अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने वाले हैं? हकीकत क्या है? ज़रा पाकिस्तान का नक्शा ज़हन में लाइए। 4 बड़े सूबे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आने वाले बरसों में यही नक्शा बदल सकता है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स हो सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो आखिर पाकिस्तान कितने हिस्सों में तकसीम होगा? ये सवाल आज का नहीं है। जनूबी पंजाब, बहावलपुर, हज़ारा और सिंध समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स की बहस कई सालों से जारी है, लेकिन हालिया दिनों में इस बहस ने एक बार फिर खासी तवज्जो हासिल की है और इस बार बात सिर्फ सियासी नारों तक महदूद नहीं रही। आगाज़ कहाँ से हुआ? 30 जुलाई 2026 को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के मौजूदा इंतज़ामी निज़ाम पर बात करते हुए नए इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों के मामले पर तमाम सियासी जमातों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उनका कहना था कि सियासी जमातों को मिल बैठकर ये तय करना होगा कि मुल्क के इंतज़ामी ढांचे में क्या तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। ये बयान सामने आया और एक पुरानी बहस अचानक दोबारा कौमी गुफ्तगू का हिस्सा बन गई। क्या पाकिस्तान को मज़ीद सूबों की ज़रूरत है? लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। नए सूबों की बहस में एक तजवीज़ पहले भी सामने आ चुकी है। नवंबर 2025 में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान के मौजूदा 4 सूबों को 3-3 इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी पंजाब के 3 हिस्से, सिंध के 3 हिस्से, खैबर पख्तूनख्वा के 3 हिस्से और बलूचिस्तान के 3 हिस्से। अगर कभी यही तस्वर मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए तो मौजूदा 4 सूबों की जगह 12 इंतज़ामी इकाइयाँ बन सकती हैं। लेकिन याद रखें, ये 12 सूबों का मंजूर शुदा हुकूमती मनसूबा नहीं है, ये एक तजवीज़ है और यही फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। फिर MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामले में MQM पाकिस्तान भी काफ़ी अरसे से आवाज़ बुलंद करती रही है। जुलाई 2026 में खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत पर दोबारा जोर दिया। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बड़े इंतज़ामी इलाकों में हुकूमत और अवाम के दरमियान फासला कम करने, वसाइल की बेहतर तकसीम और अवामी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए छोटे इंतज़ामी यूनिट्स मददगार साबित हो सकते हैं। अगस्त 2026 में मुस्तफ़ा कमाल ने इससे भी बड़ी तजवीज़ पेश की कि मुल्क की 32 डिवीजन्स को बाइख्तियार इंतज़ामी यूनिट्स में तब्दील करने पर गौर दिया जाना चाहिए। उनकी तजवीज़ के मुताबिक सिंध की 7 डिवीजन्स को अलग इंतज़ामी यूनिट्स बनाया जा सकता है, जबकि पंजाब के लिए 10 और बलूचिस्तान के लिए 8 इंतज़ामी यूनिट्स की तजवीज़ भी सामने आई है। यानी एक तरफ 12 यूनिट्स की तजवीज़ है और दूसरी तरफ मुल्क की मौजूदा डिवीजन्स को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने का तस्वुर। तो फिर असल तादाद कितनी होगी? फ़िलहाल कोई हतमी तादाद मौजूद नहीं और दूसरी तरफ इख्तलाफ भी मौजूद है। इस मामले पर तमाम सियासी जमातों की राय एक जैसी नहीं। ख़ास तौर पर सिंध में नए सूबे या सूबों की तकसीम का मामला हसास सियासी मौजू है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सिंध की तकसीम की तजावीज़ की मुखालफत की है, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स का मामला आइन में मौजूद तरीक़ाकार के मुताबिक ही आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ एक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सियासी मुतालबे से नया मंसूबा नहीं बन सकता। तो फिर नया मंसूबा बनता कैसे है? शायद ये इस पूरी बहस का सबसे अहम हिस्सा है। पाकिस्तान के आइन में सूबों की हदूद तब्दील करने के लिए एक वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। अगर किसी नए सूबे के क़याम से किसी मौजूदा सूबे की हदूद तब्दील होती हैं तो मुतलका सूबाई असम्बली से कम 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दरकार होती है। इसके बाद ही पार्लियामेंट में भी आइनी तरमीम के लिए मुकर्ररा अक्सरियत ज़रूरी होती है। यानी नया सूबा बनाना सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने का नाम नहीं, इसके पीछे आइनी अमल है, सियासी इत्तफ़ाक़ राय है, हदूद का तय्युन है, वसाइल की तकसीम है, इंतज़ामिया का ढांचा है और सबसे बढ़कर अवामी और सियासी रजामंदी का सवाल है। तो क्या पाकिस्तान में वाकई नए सूबे बनने जा रहे हैं? इस सवाल का सबसे मोहतात और दुरुस्त जवाब ये है, अभी ये कहना कबल अस वक्त है कि नए सूबे बनने वाले ही हैं, लेकिन नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स पर बहस दोबारा तेज़ हो चुकी है। सियासी रहनुमाओं की तजावीज़ सामने आ रही हैं, कुछ जमातें इसकी हमायत कर रही हैं, कुछ उसकी मुखालफत कर रही हैं और कुछ हुकूमत की तरफ से सियासी मुशावरत की बात की जा रही है।
لیکن ابھی تک کوئی ایسا حتمی آئینی فیصلہ سامنے نہیں آیا جس کے نتیجے کے مطابق پاکستان کے موجودہ 4 صوبوں کی جگہ نئے صوبے قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن اصل سوال شاید کچھ اور ہی ہے۔ فرض کریں پاکستان میں 8 صوبے بن جائیں یا 12 بن جائیں یا اس سے بھی زیادہ انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں، تو کیا عام آدمی کی زندگی واقعی بہتر ہو جائے گی؟ کیا اسے اپنے علاقے میں بہتر ہسپتال ملے گا؟ بچوں کے لیے بہتر اسکول ملیں گے؟ پولیس اور انتظامیہ زیادہ تیزی سے کام کریں گی؟ کیا روزگار کے مواقع اس کے قریب آئیں گے؟ یا پھر صرف نقشے پر نئی سرحدیں بن جائیں گی، دفاتر کے نام بدل جائیں گے لیکن عوام کے مسائل وہیں رہیں گے؟ یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ صوبوں کی تعداد بڑھانا بذات خود کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ حکومت عوام تک کتنی آسانی سے پہنچتی ہے۔ اور شاید اسی لیے یہ بحث اہم ہے۔ اس لیے سوال صرف یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں کتنے صوبے ہونے چاہیے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو بہتر حکومت کیسے مل سکتی ہے۔ اگر جواب نئے صوبے ہیں تو پھر ان کی حدود، وسائل اور نظام پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے۔ آخر میں آج پاکستان کے سامنے کوئی حتمی 8، 10 یا 12 صوبوں کا نقشہ موجود نہیں۔ ہمارے سامنے مختلف تجاویز ہیں، ایک سیاسی بحث ہے اور ایک بڑا سوال ہے، کیا انتظامی تبدیلی واقعی عام پاکستانی کی زندگی بدل سکتی ہے؟ اس کا جواب صرف سیاستدان نہیں دے سکتے، اس کا اصل جواب وقت، نظام اور عوامی نتائج دیں گے۔ تو اب سوال آپ سے ہے، اگر پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں تو آپ کے خیال میں کتنے ہونے چاہیے؟ اور اس سے بھی اہم سوال، کیا نئے صوبے بنانا ہی حل ہے یا موجودہ نظام کو بہتر بنانا زیادہ ضروری ہے؟ اپنی رائے ضرور بتائیں، کیونکہ پاکستان کا نقشہ صرف کاغذ پر نہیں بنتا، وہ ان فیصلوں سے بنتا ہے جو آنے والی نسلوں کی زندگی بدل دیتے ہیں۔